नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर कॉम चैनल पे। पावर पॉइंट वीडियो सीरीज का ये वीडियो नंबर 17 है और आज के इस वीडियो में बताएंगे अपने प्रेजेंटेशन में किस तरह से शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। शेप इंसर्ट करने के बाद कुछ इसमें पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, उसका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपने प्रेजेंटेशन में किस तरह से शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो शेप इंसर्ट करने से पहले हमको स्लाइड को जोड़ लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड को, ताकि हम इस पर शेप को इंसर्ट करा सकें। तो चलिए हमको स्लाइड को जोड़ लिए। तो आ जाते हैं, हम 1 नंबर स्लाइड को हम डिलीट कर देते हैं और चलिए यहाँ पे मेरे पास 5 स्लाइड हैं। यहाँ पे हम स्लाइड पे कोई ना कोई शेप को इंसर्ट करने वाले हैं। तो शेप में जाइएगा, जब इस पर क्लिक करिएगा तो बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। ऊपर में आपका रिसेंटली जो यूज किए होते हैं वो आपको शेप्स मिलते हैं। फिर आपका अलग अलग कैटेगरी में आपको शेप मिलते हैं, जैसे कि लाइन्स है, रेक्टेंगुलर है, बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरोज है, आपका इक्वेशन शेप है, आपका फ्लो चार्ट है, स्टार एंड बैनर्स है, बहुत सारे आपका कॉल आउट है, एक्शन बटन है। इतना कैटेगरी में आपका शेप होते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम सिंपल सा एक शेप को इंसर्ट करते हैं। शेप इंसर्ट करने के लिए आप उस शेप पे क्लिक करें जो भी आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद आपका पॉइंटर प्लस आकार में बन जाएंगे और प्लस आकार में बन जाएंगे तो आप अपने स्लाइड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, यानी लेफ्ट बटन को दबा के जैसे ही खींचिएगा आपका शेप तैयार हो जाए। जब छोड़ दीजिएगा आपका बन जाएंगे। ये आपका शेप हो गए। जब आपका शेप इंसर्ट हो जाते हैं तो आपका एक टैब इनेबल होते हैं, शेप फॉर्मेट। अब इसमें आपका शेप संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये सभी ऑप्शन आपका शेप के लिए ये होते हैं। और एक यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल है, यानी टेक्स्ट पे ये काम आते हैं। और शेप भी आपका एक टेक्स्ट बॉक्स जैसे होते हैं, इस पर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट लिखना चालू करें, चलिए हम इसमें लिखते हैं कंप्यूटर कॉम, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया। अब इसका एडिटिंग करने के लिए वर्ड आर्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और शेप का करने के लिए बाकी सारे ऑप्शन हम शेप पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के फिलहाल हम इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे सभी बताने पर, आज आपको शेप को इंसर्ट करने उससे संबंधित जो कुछ ऑप्शन है वो बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे उसमें आपको शेप से जुड़े हुए जितने भी ऑप्शन है सभी को हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम फिर से चलते हैं, इसको हम रहने देते हैं और चले आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको यहाँ शेप है। तो नॉर्मली जब भी कोई शेप आप इंसर्ट कराते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसके चारों तरफ देखिएगा आपका छोटा छोटा डॉटेड पॉइंट आपको नज़र आते हैं। आप इस पॉइंट पे जब लेके जाइएगा पॉइंटर तो आपका 2 सिरों वाला एरो बनते हैं और बीच में जब लेके जाते हैं तो 4 सिरों वाला एरो बनते हैं। तो 2 सिरों वाला एरो का मतलब होता है रिसाइज करना। हम इसकी रिसाइज कर सकते हैं, ऊपर बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई ऊंचाई सब कर सकते हैं। कॉर्नर हम ऊंचाई और चौड़ाई दोनों एक साथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आप इंसर्ट को कर सकते हैं। इस पॉइंट का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। और जब आपका 4 सिरों वाला एरो है, जब भी किसी पे जाते हैं उस पर 4 सिरों वाला एरो बन जाए, उसका काम होता है मूव करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 सिरों वाला एरो से हम रिसाइज कर सकते हैं। तो किसी भी शेप को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उससे पॉइंटर लेके जाइए, आपका पॉइंटर 4 एरो वाला 4 सिरों वाला एरो बन जाते हैं, तब आसानी से आप लेके जा सकते हैं। अब इसके चारों तरफ जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं डॉटेड गोल वाइट कलर में है, लेकिन कुछ शेप आपको इंसर्ट करा के और दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये वाला शेप लेते हैं, बेसिक शेप्स में आपका फेस शेप ले लेते हैं। अब ये शेप जो हम ले लिए हैं, अब इस शेप में देखिए वाइट पॉइंट भी आपको नज़र आ रहे हैं और एक येलो पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं। और जिस भी शेप में आपका येलो पॉइंट होते हैं उस शेप को आप एडिट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं, इससे पॉइंटर लेके जाते हैं आप, पॉइंटर में आपको चेंजिंग अभी दिख रहे होंगे। और जब ऐसा चेंजिंग आपका पॉइंटर में हो जाए तब इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लिक करके हम खींच देते हैं। देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से फेस हो गए। अब देख सकते हैं इस लाइन को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस येलो बटन से। चलिए हम दूसरे स्लाइड पे आते हैं और कुछ और शेप को इंसर्ट करा लेते हैं। तो जैसे कि हम शेप को इंसर्ट करा लेते हैं अप एरो। अब ये अप एरो जो हम लिए हैं ये मेरा अप एरो बन गया। अब इसमें देख सकते हैं चारों तरफ आपका पॉइंट तो नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉइंट आपका येलो भी नज़र आ रहे हैं और कुछ आपका वाइट भी। वाइट पॉइंट पर लेके जाते हैं तो 2 सिरों वाला एरो और येलो पॉइंट पर लेके जाते हैं, कुछ इस प्रकार से पॉइंटर होते हैं। तो येलो पॉइंट यहाँ जो आए हैं, हम इसके देखिए आपका शेप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, आप इसका देख रख सकते हैं, इसका हम कंट्रोल कर रहे हैं इस तरह से शेप को। और ये जो आपका यहाँ पे येलो पॉइंट है, इससे हम इसको कर सकते हैं, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। देख सकते हैं
तो जहाँ भी येलो पॉइंट होते हैं वो आपका शेप को एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे शेप आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हम आ जाते हैं फिर से शेप में और कुछ शेप को इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हम ले लेते हैं। अब इस शेप को हम इंसर्ट कराएं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए येलो पॉइंट आपको नजर आ रहा है। अब इस येलो पॉइंट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने शेप को भी एडिट कर सकते हैं, वो भी येलो पॉइंट की मदद से। बाकी इससे आप रिसाइज कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। बाकी जब हम शेप फॉर्मेट देखेंगे इसमें भी बस मिलता जुलता ही ऑप्शन है, लेकिन हम कई चीज़ें को यहीं से कंट्रोल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा ऑप्शन को क्लियर कर देंगे किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए और भी आपको शेप को दिखा देते हैं। बहुत सारे कैटेगरी में होते हैं, जैसे ये सब शेप देख लिए। कुछ यहाँ पे लाइन शेप भी होते हैं, जैसे कि ये लाइन हम ले लेते हैं। ये लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये येलो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम बड़ा छोटा इस तरह से ऊपर नीचे जो भी करना है कर सकते हैं। और इससे हम रिसाइज कर सकते हैं। तो लाइन की जब ज़रूरत पड़ते हैं तो हम लाइन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो और भी आ जाते हैं, जैसे कि और भी दिखा देते हैं आपको कुछ। ये लाइन आपका देख लेते हैं, ये आपका पेंसिल आ जाएंगे। जैसे जैसे आप घुमाना है आप घुमा लीजिए और ये आपका शेप तैयार कर देंगे। इस तरह से आप पॉइंट को मिला दीजिए, बस ये आपका शेप हो गया। तो आपको जैसा भी शेप चाहिए आप उस तरह का शेप ले सकते हैं। हम डिलीट कर दिए, फिर से इंसर्ट पे आ जाते हैं। और भी बहुत सारे शेप हैं, तो आप अच्छे तरीका देख लीजिए। आप जब भी कोई काम करिएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा शेप को, जैसा भी शेप का आप यहाँ से देख सकते हैं और उसको ले सकते हैं। जैसे कुछ इस तरह का हम शेप ले लेते हैं और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब इस तरह से कर लिया और इसको ऊपर में एडजस्ट कर दिए और यहाँ को कुछ लिखना है हम लिख सकते हैं डायरेक्टली शेप पे। तो इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन में शेप को इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप अपने प्रेजेंटेशन में कुछ इस प्रकार से शेप को इंसर्ट करा सकते हैं, जो भी आपको जरूरत पड़े, जैसा भी शेप। यहाँ बहुत सारे शेप आपको नजर आ रहे हैं। आप कई शेप को जोड़ जोड़ के भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा शेप है, इसका इस्तेमाल करें। इंसर्ट करना बहुत ही सिंपल है, बस क्लिक करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। बात ध्यान दीजिए आपका पॉइंट कौन सा है, वाइट पॉइंट है कि येलो पॉइंट। वाल येलो पॉइंट जैसे आए आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये हम शेप लेते हैं, इसमें आपका येलो पॉइंट आएंगे और इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, बस छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको हम रिसाइज कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले सकते हैं। तो आपको प्रेजेंटेशन में शेप इंसर्ट करने के लिए आ गए होंगे किस तरह से आप शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।